कयामतनामा। कदी केनी कहे मुख से, बिन रहनी न होवे का। रहनी रू पहुंचा भी, कहनी लग रहे चा। मेरे प्राणवल्लभ अक्षराती, तूने महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जो इनके सागर का यह रस उड़ेला है, उसकी बूंदें यदि किसी के हृदय में प्रवेश कर जाएं, तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। संसार में हर कोई चाहता है कि उसकी रहनी, उसका आचरण सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिससे उसका आचरण सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रावण की विद्वता को देखा जाए तो रावण की विद्वता निःसंदेह राम से श्रेष्ठ थी। इसलिए रावण के 10 सिरों की कल्पना की गई, लेकिन आचरण में दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। रावण वेदों का महापंडित है, किंतु आचरण वेदों से सब कुछ उल्टा। सुंदर साथ के सामने एक समस्या खड़ी होती है कि वाणी में रास से लेकर कियामतनामा तक इश्क और ईमान की बातें हैं। ईमान का तात्पर्य क्या है? हमारे दिल में एक अक्षरातीत सच्चिदानंद के प्रति अनन्य निष्ठा हो, संसार की कोई भी चाहत उनसे बढ़कर न हो, इसको कहते हैं ईमान। माया कितना भी जोर क्यों न लगाए, माया के सुख कितना भी हमें आकर्षित क्यों न कर रहे हों, लेकिन प्रियतम का प्रेम हमारे और धनी के बीच में बाधक न बनने पाए, यह कहलाती है निष्ठा या ईमान। दूसरी जो आवश्यकता हमारे लिए है वह है इश्क या अनन्य प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम का रस प्रवाहित हो गया वह धन्य धन्य है। सारा संसार उस सच्चिदानंद परब्रह्म को खोजता है। खोजते खोजते यह स्थिति बन गई, शिव सनकादिक आदि के इंचित शेष न पावे पार। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि पहले एक ऐसी स्थिति थी कि मैं हरि के पीछे पीछे चला करता था। अब ऐसी अवस्था बन गई है कि मैं आगे आगे चलता हूँ और मेरा हरि पीछे पीछे चलता है। धनी ने यही बात कही है, जब चढ़े प्रेम के रस तब हुए धाम धनी बस, जब उपजे प्रेम के तरंग तब हुआ धाम धनी सो संग। हर सुंदर साथ जब इस बात को पढ़ता है, सुनता है, चिंतन करता है, तो उसके मन में स्वाभाविक आकांक्षा होती है कि कदाचित मेरा जीवन भी परमहंसों की तरह क्यों नहीं बन जाता, जिन्होंने अपने धाम हृदय में प्रियतम को बसा लिया, जिन्होंने सारी आकांक्षाओं को ठोकर मार दी, जिनके लिए माया की तृष्णाएं भस्मीभूत हो गई थीं। इसका कारण यह है कि जो जिसका चिंतन करता है वैसा ही हो जाता है। यदि हम भौतिक धरातल पर ब्रह्मवाणी को देखेंगे, इसके शब्दों को, इसकी चौपाइयों को कंठस्थ करेंगे, तो केवल पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। प्रसंग यही चल रहा है, कदी केनी कहे मुख से। मुख से तो हर कोई कह सकता है। कल्पना कीजिए, यदि आप 24 घंटे शक्कर शक्कर कहते रहिए तो क्या आपका मुख मीठा हो जाएगा? उसी तरह महामती जी ने कहा है, हक खिलवत गाय से, जानिया हमको देसी जगाए। इस पूरा आपसी पर हके हांसी करी उल्टाए। हम वाणी पढ़ते हैं, वाणी सुनते हैं, वाणी सुनाते हैं। जब वाणी के इन शब्दों में इश्क की बात आती है तो लगता है कि हमारे हृदय में भी इश्क आ गया, किंतु यह संभव नहीं है। हमारी बुद्धि उन शब्दों को ग्रहण कर लेती है। चित्त से चिंतन होता है, मन से मनन होता है, बुद्धि से विवेचना होती है, अहंकार से अहमपना होता है। जीव के अंतःकरण द्वारा ज्ञान की वह धारा हृदय में आत्मसात हो जाती है और वाणी द्वारा उसको व्यक्त कर दिया जाता है। इसको कहते हैं कदी कहनी कहे मुख से। अब प्रश्न यह होता है कि आचरण में कैसे उतारें? आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जो जिसका चिंतन करता है वैसा ही हो जाता है।
कार्य किससे होगा? मन से। मन के संकल्प विकल्प चित्त के अनुसार होंगे। यदि आपके चिंतन में योग की भावना है तो आप योगी बनेंगे। यदि आपके चिंतन में भोग का चिंतन होगा तो आप भोगी बनेंगे। यदि आप निर्विकार ब्रह्मा का चिंतन करते हैं तो ब्रह्मा की तरह निर्विकार बनेंगे। यह अंतःकरण की बात है, लेकिन हमारी स्थिति कुछ अलग सी है। अंतःकरण आत्म के जब ए रहियो समाय, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतराय। परात्म क्या है? क्या परात्म में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तृष्णा है? हम एक स्वर से कह देंगे कि नहीं है। अक्षरातीत का साक्षात तन है, साक्षात अंग है। परम धाम त्रिगुणातीत है। अक्षरातीत भी त्रिगुणातीत है, शब्दातीत है, तो परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा ने इन विकारों को अपने ऊपर कैसे ओढ़ लिया? ये विकार वस्तुतः जीव के हैं। जीव के अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों की वासनाएं उसका पीछा कर रही होती हैं। उसके चित्त ने न जाने कितने माता पिता को देखा है, कितने जन्म देखे हैं, कितने भाई बंधु देखे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ में उसका अंतःकरण ग्रसित रहा है और वासना उसका पीछा करती रही है। उस वासना की पूर्ति के लिए ही तो वह 84 लाख योनियों में भटकता रहा है। आत्मा जीव पर बैठकर इस खेल को देख रही है। हम सुंदर साथ जब तक वाणी को केवल पढ़ने का विषय बनाएंगे, चिंतन का विषय नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे हृदय मंदिर में उसका रस पूरी तरह से प्रवाहित नहीं होगा। एक संत जी थे, गीता का बहुत अच्छा पाठ करते थे। एक विद्वान उधर से गुजरा। उसने देखा कि महात्मा जी बहुत अच्छे स्वरों में गीता का पाठ कर रहे हैं। वह उनसे मिलने के लिए गए तो देखा कि महात्मा जी के पांव हाथी की तरह मोटे हो गए हैं। उस विद्वान ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, आप इतने अच्छे स्वरों में गीता का पाठ कर रहे हैं, आप इसको बैठकर क्यों नहीं पढ़ लेते? ये सुनते ही महात्मा जी की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा कि तुम मुझे सिखापन देते हो। मुझे 14 साल हो गए हैं खड़े खड़े ऐसे पाठ करते हुए। मैं कभी बैठता ही नहीं, कभी लेटता भी नहीं। उस विद्वान ने कहा कि गीता में 3 तरह के तप बताए गए हैं, मन का तप, वाणी का तप और शरीर का तप। इन तीनों तपों में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के भाव से 3 तरह के तप होते हैं। आपका जो तप है वह तामस तप के अंतर्गत आएगा, जिसका कारण है अज्ञान। इससे आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। जब उन्होंने गीता के श्लोकों को पढ़ करके बताया तो महात्मा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि 14 साल हो गए गीता के इन श्लोकों का मैं प्रतिदिन पाठ करता रहा हूँ, लेकिन मैंने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं था कि इनका आशय क्या है। इसी तरह यदि हम रास से लेकर कयामतनामा तक की वाणी का प्रतिदिन पाठ करते हैं, लेकिन वाणी के कथनों में क्या रहस्य छिपा है, यदि इसे जानने के लिए चिंतन की गहराइयों में नहीं जाते हैं, तो हमारा अंतःकरण उस सत्य को पूरी तरह से आत्मसात नहीं करेगा। कदाचित अंतःकरण में ज्ञान की धारा आ भी जाएगी, तो जब तक आपकी आत्मा के धाम हृदय में प्रियतम की छवि नहीं बसेगी, तब तक जीव का अंतःकरण कभी भी पवित्र नहीं हो पाएगा। दुर्योधन बार बार कहता था कि मैं जानता हूँ कि धर्म किसको कहते हैं, लेकिन धर्म का आचरण करने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। मैं यह भी जानता हूँ कि अधर्म किसको कहते हैं, लेकिन अधर्म छोड़ने का मेरा मन नहीं करता। दुर्योधन भी वेद का स्नातक था, लेकिन सारा आचरण वेद के उल्टा करता था।
इसी तरह यदि हम ब्रह्मवाणी को केवल कंठ का विषय बना लें, बुद्धि का विषय बना लें, तो हम कह तो सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। किंतु जब तक आत्मा के हृदय में प्रेम का सागर नहीं बस जाता, आनंद का सागर नहीं बस जाता, निर्विकारिता का वह सागर नहीं बस जाता, तब तक कभी भी हमारे जीव का हृदय पवित्र नहीं होगा और हमारा आचरण भी कभी नहीं सुधरेगा। आज यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, पहले के सभी परमहंसों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उस समय मुझे नहीं लगता कि कोई भी परमहंस MA, BA या बड़ी बड़ी डिग्रियों को लिए होगा, लेकिन उन्होंने अपने को साधना की कसौटी पर कसा। आप जो सुंदर साथ जितने पाठ कर रहे हैं, पहले के परमहंस इतने पाठ भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस समय वाणी हस्तलिखित थी। लेकिन सारे ज्ञान के सागर को उन लोगों ने दिल में बसा रखा था। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। जब प्रेम के सागर को ही बसा लेंगे, ज्ञान के सागर को ही बसा लेंगे, तो बाकी क्या रहता है। यही कारण है कि परमहंसों का जीवन हमारे लिए आदर्श है। हम उन बातों को पढ़ते हुए, सुनते हुए, कहते हुए भी उसको आचरण में नहीं उतार पाते हैं। इसीलिए वाणी बार बार कह रही है, बिन रहनी न होवे का। कहते हैं कि बिना रहने के कोई भी काम होने वाला नहीं है, लाभ नहीं होने वाला। जैसा कि मैंने अभी कहा, शक्कर का जप करने से कभी भी मुख मीठा नहीं हो सकता। उसी तरह से यदि हम अक्षरातीत का केवल वर्णन करें कि हमारे धाम धनी ऐसे हैं, हमारे धाम धनी प्रेम के सागर हैं, खिलवत में प्रेम भरा है, खिलवत में आनंद भरा है, तो यह केवल मुख से प्रकट होने वाला विलास है। कोई भी ऐसा पढ़ करके कह सकता है। लेकिन जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, जिसकी वाणी हम प्रतिदिन पाठ के रूप में पढ़ रहे हैं, जब तक वह हृदय में नहीं बैठता, तब तक किसी भी कीमत पर रहनी में वह चीज नहीं आ सकती। जैसे घर में एक कक्ष को देखिए, कक्ष में घनघोर अंधेरा छाया होता है। बल्ब जला देते हैं तो कमरा प्रकाश से भर जाता है। हृदय में माया का अंधकार भरा पड़ा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का अंधकार कितने जन्मों से जीव के हृदय में पीछा कर रहा है, और यह कब समाप्त होगा। उस अंधकार की जगह प्रियतम की छवि प्रतिष्ठित कर दीजिए। जब अक्षरातीत की नूरी शोभा दिल में विराजमान हो जाएगी, तो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार वैसे ही छूमंतर हो जाएंगे, जैसे कि अग्नि में जंग लगे लोहे को डालने पर लोहा अपने कालापन और जंग को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है। इस प्रकार एक ही रास्ता है कि हम आंख मूंदकर हकीकत मारिफत की राह पकड़े और उस प्रियतम की छवि को दिल में बसाएं। सुंदर साथ की एक समस्या यह होती है कि 1 घंटे भी चर्चा में बैठने पर हमें पैर इधर उधर करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में भला ध्यान कहाँ से होगा। मैं जहाँ तक अनुमान करता हूँ, यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, सबके घरों में टीवी होगी। यदि टीवी के पर्दे पर कोई अच्छी चीज दिख रही हो, तो कितने भी वयोवृद्ध होंगे, 2-3 घंटे सरलता पूर्वक बैठे रह जाते हैं। योग दर्शन कहता है, स्थिर सुखम आसन। स्थिरता पूर्वक जिसमें सुख से बैठा जाए, वही आसन है। आसन कैसे होगा? जब मन कहीं लग जाता है, तो आसन अपने आप स्थिर हो जाता है। योग दर्शन का कथन है, अनंते वास मापन्नम चित्त आसन निवर्तयति। यदि परब्रह्म के प्रेम में चित्त लग गया, तो आसन अपने आप स्थिर हो जाता है। जैसे टीवी के पर्दे पर कोई आकर्षक दृश्य दिख रहा हो,
तो पता ही नहीं चलता कि 2-3 घंटे कैसे बीत गए। वैसे ही यदि हमारे हृदय में प्रियतम का प्रेम प्रवाहित हो जाए तो आसन जमाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बात, यदि कोई सोचता है कि मेरा शरीर बहुत मोटा ताजा होगा तभी हम स्थिर होकर बैठ सकेंगे, तो यह भी संभव नहीं है। यदि आपका भोजन काफी उत्तेजक है, यदि आप तीखी तीखी लाल मिर्चें खाते हैं, खूब लहसुन खाते हैं, 10-10, 15-15 कप कॉफी चाय के उड़ेलते हैं, तो आप आंखें बंद करके तो बैठे रहेंगे, लेकिन आपके हाथ पैर हिलते डुलते रहेंगे। इस समय तो पैरों की बीमारी चल गई है। मैं नहीं कहता कि हर कोई आसन मारकर ही बैठे। जो बैठ नहीं सकते हैं वे कम से कम सोफे पर तो पैर लटकाकर बैठ ही सकते हैं। आप अपने भोजन को इतना सात्विक बनाइए कि बैठ गए तो बैठ गए। आप किसी आकर्षक दृश्य जैसे हिमालय की बर्फीली चोटियों को मग्न होकर देखते हैं। जब सूर्योदय हो रहा होता है और सूर्य की धूप उस पर पड़ती है तो कितना सुंदर दृश्य होगा। या बद्रीनाथ के पास फूलों की घाटी में यदि आपको ले जाया जाए तो वहां आप खड़े के खड़े ही रह जाएंगे। ऐसा लगेगा कि पृथ्वी पर इससे अधिक सौंदर्य कहाँ होगा। यदि उस सौंदर्य को देखते देखते आप हतप्रभ रह जाते हैं, खड़े के खड़े रह जाते हैं, तो अक्षरातीत से ज्यादा सुंदर तो कोई नहीं होगा। यदि आपके अंदर सागर श्रृंगार की वाणी आत्मसात हो गई, नख से शिख तक उस प्रियतम की छवि का आपने बौद्धिक रूप से अवलोकन कर लिया और एकाग्र मन से बैठ जाते हैं, तो ठीक है, अन्यथा अस्वस्थता की स्थिति में लेटे लेटे भी आप कर सकते हैं। यदि आप बैठने की सामर्थ्य नहीं रख सकते तो सोफे पर पैर लटकाकर भी बैठ सकते हैं। कदाचित सोफे पर पैर लटकाने की स्थिति में न हो, लेटे लेटे ही यदि आपको निद्रा नहीं आ रही है तो आप अपने हृदय मंदिर में उस प्रियतम को देख ही सकते हैं। हाँ, इसके लिए मन को शांत बनाना पड़ेगा। एक संत ने कहा है, मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माहे, प्रेम बास की झपट में जब लग आया ना है। जिसके हृदय में प्रेम आ जाएगा उसका मन कभी भी इधर उधर भागेगा नहीं। माया के सारे हथियार एक तरफ और प्रेम का हथियार एक तरफ, क्योंकि प्रेम ही परब्रह्म का स्वरूप है। यदि आपके हृदय में उस अक्षरातीत के लिए प्रेम की रसधारा बहने लगेगी तो कभी आप गिले शिकवे नहीं करेंगे कि मेरा मन तो भागता रहता है। ध्यान रखिए, इस जिह्वा को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। इंद्रियों की तृष्णा को भोग के द्वारा कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके निर्मूलन का एक ही उपाय है कि हमारी आत्मा अनंत आनंद के सागर को ही दिल में बसा ले। वृक्ष की जड़ में पानी दे देने पर एक एक डाली और एक एक पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संसार यही गलती कर रहा है। संसार डालियों और पत्तों में पानी देता फिरता है। परिणाम क्या होता है? उसके आनंद का वृक्ष सूखा ही रहता है। आत्मा के अंदर जब तक उसके प्रियतम की छवि नहीं अंकित होगी, तब तक शाश्वत आनंद का प्रवाह उसके अंदर कभी भी प्रवाहित नहीं हो सकता। क्या आज तक किसी हिरण ने मृगतृष्णा के जल में स्नान किया है? क्या किसी ने खरगोश के सींग देखे हैं? क्या किसी ने आकाश के फूल का दर्शन किया है? जैसे बंध्या के पुत्र का विवाह होने जैसी बातें संभव नहीं, तो इस संसार में किसी को भी भोगों से शाश्वत शांति की आशा करना व्यर्थ है। मनुष्य पढ़ता है, सुनता है, जानता है, लेकिन छोड़ना उसके लिए संभव इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके हृदय में आनंद का सागर प्रवाहित नहीं हो रहा होता।
गौतम बुद्ध को अपना राजकाज छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? भर्तृहरि को क्या जरूरत थी? वे भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे। 1 मिनट की देर नहीं किया और सब कुछ फेंक दिया, अपने सिंहासन को छोड़ दिया। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट प्राचीन काल में अपने राज सिंहासन को छोड़कर वृक्षों की छाया के नीचे अपना जीवन यापन करने लगे। किस शांति की खोज में? यदि राजमहलों में रहने से वह सुख प्राप्त हो सकता था तो उन्हें वन की शरण लेने की कोई जरूरत नहीं थी। स्पष्ट है कि यदि हम आनंद से अपने को जोड़ना चाहते हैं, अपनी आत्मा की डोर उस आनंद के सागर से बांधना चाहते हैं, तो अपने धाम हृदय में उसको बसाना ही पड़ेगा। इसी को कह रहे हैं, कदी के कहे मुख से बिन रहनी न होवे का। जब तक ज्ञान को आचरण में नहीं उतारा जाता, तब तक केवल मुख से कहने से कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। रहनी रूप पहुंचा भी। रहनी का तात्पर्य क्या है? कौल, फैल और हाल क्रमशः कथनी करनी और रहनी को कहते हैं। कथनी का तात्पर्य क्या है? हम शब्द बोलते हैं, ये है कथनी। करनी किसको कहेंगे? कथन को कार्य में परिणत करना करनी है। रहने का तात्पर्य क्या है? हम मन से, वाणी से, कर्म से कभी भी झूठ का आश्रय नहीं ले सकते। हम जिसकी बात करते थे उसमें एक रस हो जाएं। जिस तरह से शक्कर को पानी में घोल देने के बाद शक्कर दिखाई नहीं पड़ती, इसी तरह से जिस आचरण की बात हम कह रहे हैं उसमें हम एक रूप हो जाएं, उसको कहते हैं रही। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में यह बात प्रचलित है कि बुद्ध करुणा के मूर्ति थे। करुणा की मूर्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन बुद्ध को देखने से ऐसा लगता था कि बुद्ध के शरीर के एक एक अंग के परमाणु में साक्षात करुणा बैठी हो। उसी तरह रहने का तात्पर्य है, जो बातें हम मुख से कहते हैं उसमें स्थित हो जाना। बढ़त बढ़त प्रीत जाए लई धाम की रीत। इन बद हुई है इत साथ की जी। माया के साथ सुंदर साथ का संघर्ष चल रहा है। हमारी रहनी क्या होनी चाहिए? धाम की रीति है प्रेम। परात्म के तन क्या है? प्रेम के स्वरूप हैं, इश्क के स्वरूप हैं। यदि हमारे हृदय मंदिर में प्रेम का सागर बस जाए, हमारे अंतःकरण से काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की सारी दीवारें ध्वस्त हो जाएं, तब यह कहा जाएगा कि हमने रहने को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। एक संशय सुंदर साथ के मन में यह आता है कि व्यवहारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं जिसमें हम रहने को पूरी तरह से चरितार्थ नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, जो घोड़े पर चढ़ने का प्रयास करता है वही तो गिरता है। यदि कोई गिरने के भय से चढ़े ही नहीं तो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? कबीर जी ने इस संबंध में एक बात कही है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी। मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठी। कबीर जी ने दुनिया के लोगों को सिखापन देने के लिए कहा है। मैं से तात्पर्य यहाँ कबीर जी से नहीं होगा। उन्होंने तो अपने ऊपर लेकर कहा है कि मैं डूबने के डर से बैठा रह गया, और जिन्होंने गोता लगाया उन्होंने मोतियों के ढेर इकट्ठे कर लिए। जो प्रयास करता है वह एक दिन सफल अवश्य होता है। आप यह मत सोचिए कि मुझसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। यदि आप अपने पुनर्जन्मों का अवलोकन करेंगे तो आपके जीव ने पूर्व जन्म में न जाने कितने गुनाह किए होंगे। उसको देखने से कुछ लाभ नहीं है। आने वाले समय में हमें तुरंत तत्पर हो जाना चाहिए। जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारने से कोई सार्थक परिणाम निकलता है।
उसी तरह अब आपको ब्रह्मवाणी मिली है। ब्रह्मवाणी पुकार पुकार कर कह रही है कि यदि माया से परे होना है तो आपको अक्षरातीत युगल स्वरूप को दिल में बसाना पड़ेगा। जब आप इस प्रक्रिया को शुरू कर देंगे तो जन्म मनमांतरों की संचित वासनाएं आपके हृदय से घुट घुट कर बहना शुरू हो जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपका हृदय भी निर्विकार हो जाएगा। जैसा परात्म का दिल है वैसा ही आपकी आत्मा का दिल भी हो जाएगा और बहुत कुछ जीव का दिल भी वैसा हो जाएगा। उस समय शक्कर खोजने से भी नहीं मिलेगी, वह तो पानी में मिलकर एक हो गई होगी। जिस तरह से लोहे को अग्नि में डाल देने के बाद लोहा अग्नि की तरह दहकना शुरू कर देता है, उस तरह से आपका जीवन भी उसी तरह से पवित्र हो जाएगा। इसको कहेंगे कहनी को रहनी में उतारना। भले ही आप कितना भी पढ़ते रहें, पूजा पाठ करते रहें, कितनी भी परिक्रमा करते रहें, किंतु यदि आपने उस प्रियतम की छवि को दिल में नहीं बसाया तो किसी भी कीमत पर आपको रहने की मंजिल पर पहुंचने का सुख नहीं मिलेगा। यदि आप वास्तविक आनंद को लेना चाहते हैं तो जो सागर में कहा है, श्रृंगार में कहा है, सागर श्रृंगार तो क्या रास से लेकर कयामतनामा तक में कहा है, उसे रहनी में उतारिए। कयामतनामा में जिसकी यह चर्चा हो रही है, एक बहुत बड़ी बात कही गई है, जो कछु देखे आप तोलो साहेब सो नहीं मिला। कल भी मैंने कहा था, आज सवेरे भी मैंने कहा, सारी तृष्णाओं का शमन कब होगा? जब प्रियतम को अपने दिल में बसा लेंगे। अध्यात्म कथन का विषय नहीं होता। कथन का विषय केवल उतना ही होता है जितना हमारी बुद्धि में आ जाए। बुद्धि में आ जाने के पश्चात वह व्यवहार में, आचरण में उतारने के लिए होता है, और जिसने क्रियात्मक जीवन जिया नहीं वह सत्य को कैसे पा सकता है? अन्यथा संसार में तो एक से एक बड़े बड़े विद्वान पैदा होते हैं। केवल वेदों को पढ़ने मात्र से कोई ऋषि नहीं बन सकता है। ऋषि बनने के लिए समाधि अवस्था में उतरना पड़ेगा। दर्शन शास्त्र को पढ़ने से कोई दार्शनिक नहीं हो सकता। दार्शनिक होने के लिए उस सत्य का दर्शन करना होगा। उसी तरह केवल ब्रह्मवाणी के पाठ मात्र से कोई परमहंस नहीं हो सकता। परमहंस होने के लिए उसे अपने दिल में युगल स्वरूप को बसाना ही पड़ेगा। इसके लिए अपनी तृष्णाओं के जाल को तोड़ना पड़ेगा। धाम धनी रास से लेकर कयामतनामा तक बार बार एक ही पुकार करते हैं, मोमिन हो सो देखियो मेरी तो निसा भई। कहनी केवल चमड़े तक ही सीमित रहती है। चमड़ा मतलब मुख। रहनी रूप पहुंचा भी कहनी लग रहे चा। यदि हम आचरण में उतारते हैं तो हमारी आत्मा अपने प्रियतम से मिलन कर लेती है, और यदि केवल कहनी का विषय बनाए रखेंगे तो वह बातें केवल हमारे मुख तक ही सीमित हो जाएंगी। ज्ञान केवल कंठ में शोभा देने के लिए नहीं होता। ज्ञान का उद्देश्य होता है आचरण में उतारना। जैसा कि मैंने अभी दृष्टांत दिया कि रावण ने वेद को कंठ में रखा था, राम ने वेद को आचरण में उतारा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए और रावण राक्षसों का राजा बन गया। पंडित होते हुए भी रावण कहलाया। आज कोई रावण का सम्मान नहीं करता क्योंकि उसका आचरण उसके कथन के विपरीत था। सुंदर साथ से यही अपेक्षा की जाती है कि ब्रह्मवाणी धाम धनी की अपार मेहर से मिली है, और इस ब्रह्मवाणी के एक एक शब्द में अक्षरातीत के प्रेम का आवेश कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। एवानी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, सो नहीं नेचे वासना ताको करूं जीव भेले संग।
धामधनी ने स्पष्ट कह दिया है कि यदि ब्रह्मवाणी के रस की एक बूंद भी हमारे हृदय में आ जाती है तो निश्चित है कि हमारे अंदर प्रेम का आवेश आना चाहिए। बेहद के बारे में कहा है, किन एक बूंद न पाया रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियो देखिया जो कहावे त्रैगुण। किसी को बेहद की वाणी के रस की एक बूंद भी नहीं मिली। बहुत पुकार करूं किस खातिर ये सब सुपन स्वरूप। बेहद बनज का होएगा साथी सो एक लवे होसी टूक टूक। वाणी का ज्ञान हमें फिदायगी की तरफ ले जा रहा है। किस पर फिदा होना है? युगल स्वरूप पर। उस युगल स्वरूप की छवि को हमें अपने दिल पर अंकित करना ही पड़ेगा। यदि ऐसा हम नहीं कर सकते तो हमारी सारी शरीयत और तरीकत यहीं की यहीं रह जाएगी। यह जरूर है कि शरीयत और तरीकत आपके जीव को 7वीं बहिश्त तक पहुंचा देगी। यह आपके चिंतन करने का विषय नहीं है कि मेरे अंदर ब्रह्म सृष्टि है या नहीं, ईश्वरी सृष्टि है या नहीं। यदि आप कोरे से कोरे जीव भी हैं तो चिंता न कीजिए। ब्रह्म सृष्टि का जीव तो सत्स्वरूप में जाएगा और आत्मा परात्म में परमधाम जाएगी। चितवनी द्वारा कोरा से कोरा जीव भी वहीं पहुंचेगा जहां ब्रह्म सृष्टि का जीव जाएगा। जो किन जीवे संग किया ताको करूं न मेलो अंग। सोरंगे भेलु वासना वासना सत को अंग। जीव को केवल अपने जीवन में ब्रह्म मुनियों का आचरण उतारना होगा। जीव यदि प्रेम की राह अपना लेता है, शरीयत तरीकत से पिंड छुड़ाकर धनी की शोभा अपने दिल में बसाता है, तो स्थिति यह बन जाएगी। जिसके दिल में धाम धनी बस जाएंगे, निश्चित है कि वह जीव भी ब्रह्म सृष्टि के जीव के साथ सत्स्वरूप की पहली बहिश्त का अधिकारी बनेगा। इसलिए यह तीव्र आवश्यकता है कि सब सुंदर साथ वाणी का प्रकाश सर्वत्र फैलाएं। आप बड़े बड़े भंडारे करते हैं, सुंदर साथ को बड़े अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं, और ये स्वादिष्ट व्यंजन कुछ क्षणों के लिए ही जिह्वा को आनंद देते हैं, बाद में पचकर मलमूत्र के रूप में ही निकलते हैं। जीव को ज्ञान का अमृत बांटिए। कितने जन्मों से वह जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है। कितनी भयानक भयानक योनियों का दुहक उसने देखा है। यदि उस जीव को ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश मिल गया तो अखंड आनंद का भोक्ता होगा। इससे बड़ा पुण्य कार्य और कुछ भी नहीं। हमारे सारे समाज में, सारे देश में यही हो रहा है। सारा ध्यान किस पर है? या तो दीवारों को चमकाने में या अच्छे अच्छे भोजन खिलाने में। इससे किसी की आत्मा न जागृत होगी, न किसी जीव का कल्याण होगा। होना क्या चाहिए? ज्ञान का प्रकाश हर मानव तक फैलाइए। ये न देखिए कि वह किस वर्ग का है, किस प्रांत का है। सूर्य सारे ब्रह्मांड के लिए उगता है। चंद्रमा अपनी चांदनी फैलाता है सारी पृथ्वी के लिए। हवा बहती है सबके लिए। ब्रह्मवाणी का प्रकाश किसी संप्रदाय, किसी वर्ग विशेष या किसी स्थान विशेष के लिए नहीं है। वेद ने कहा है, शत हस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर। 100 हाथों से बटोरिए, 1000 हाथों से लुटाइए। यदि आपके अंतःकरण में यह ज्ञान है तो इस ज्ञान को दूसरों के कल्याण की भावना से आपको बांटना होगा। इस ज्ञानदान से बढ़कर अन्य कोई भी दान नहीं है। जब आप किसी को भोजन देते हैं तो वह भोजन 6 घंटों के लिए काम करेगा। वस्त्र देते हैं तो साल भर या 6 महीने के बाद वह भी फट जाएगा। कुछ रुपए देते हैं, वे रुपए कितने दिनों तक काम में आएंगे। लेकिन यदि आपने ब्रह्म ज्ञान का दान दिया
तो ज्ञान का अमृत उसके जीव को भवसागर से पार कर देगा। इसलिए सुंदर साथ को अपनी रूढ़िवादी विचारधारा बदलनी होगी। यदि हम चाहते हैं कि परमधाम में उठने के बाद धन के सम्मुख हम अपने सिर को सामने रख सकें, सिर नीचा न करना पड़े, तो ब्रह्मवाणी के ज्ञान को फैलाने में हमें तन-मन से पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। जो सबसे मुख्य कार्य है वह है अपने दिल में युगल स्वरूप की छवि को बसाना। बादल बरसते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, एक जगह नहीं बरसते। उसी तरह संसार से यह आशा मत कीजिए कि संसार आपके बारे में क्या कह रहा है। बादल की तरह हर जगह बरसते हुए आपको विचरण करना पड़ेगा। संसार में ज्ञान का प्रकाश लेकर और अपनी अंतरात्मा के अंदर उस प्रियतम की छवि को लेकर विचरण करना पड़ेगा। हवा के झोंकों से बादल चारों तरफ घूमते रहते हैं। उन बादलों में जल भरा रहता है और वे गरजते कम बरसते ज्यादा हैं। वैसे ही आपको अपनी जीवन शैली बनानी पड़ेगी। जो सत्य का प्रकाश करते हैं, संसार उनके ऊपर पत्थरों से प्रहार करता है और यह आपको भी सहना पड़ेगा। किंतु यदि आपने सांसारिक कष्टों की परवाह न करते हुए ब्रह्म ज्ञान का अमृत संसार में फैला दिया, तो वे जीव अनंत काल तक आपको धन्यवाद देते रहेंगे कि आपकी ज्ञानधारा का अमृत मेरे हृदय में पहुंचा और मैंने अखंड शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लिया। यदि समाज अपने चिंतन की धारा मोड़े और आत्मनिरीक्षण करे कि हमें ज्ञान के फैलाव के विषय में क्या करना चाहिए, तो निश्चित है कि चारों तरफ से हमें युग और परिस्थितियों के अनुसार सत्य को फैलाने में एकरूप होना पड़ेगा। संकुचित विचारधाराओं के टकराव से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ब्रह्मवाणी की अजस्र धारा हर मानव के अंदर प्रवाहित हो, इसी में संसार का कल्याण है, इसमें ही हमारी श्रेष्ठता है। जो परमधाम के ब्रह्ममुनि कहलाते हैं, उनका तो ये नैतिक उत्तरदायित्व होता है कि ब्रह्मवाणी के ज्ञान और हृदय में प्रियतम के प्रेम की धारा से सारे संसार को तृप्त करें। महामती जी ने कहा है, त्रैलोकी छाक छकाओ, त्रैलोकी छाक छकाओ। हम त्रैलोकी को तो क्या, हम किसी एक प्रांत को क्या, किसी नगर को भी पूरी तरह से तृप्त नहीं कर पा रहे हैं। संभव है जीव सृष्टि नहीं सुनना चाहती है तो न सुने, लेकिन हमें तो अपने कर्तव्य की कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध करना पड़ेगा। यही है वास्तविक रहनी, जिसके लिए धामधनी ने बार बार कहा है कि हमारी सामाजिक रहनी कैसी होनी चाहिए, आध्यात्मिक रहनी क्या होनी चाहिए। धामधनी का एक ही आशय है कि उस युगल स्वरूप को अपने हृदय में बसा लीजिए, तो फिर आगे की चिंता समाप्त। हमारे अंदर काम की चिंगारी हो सकती है, क्रोध की चिंगारी हो सकती है, लोभ, मोह और अहंकार की चिंगारी हो सकती है, लेकिन ये सारी चिंगारियां उस प्रियतम के प्रेम की वर्षा से समाप्त हो जाएंगी और कोई चारा भी नहीं। हमारा आहार सात्विक हो, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो। सबसे पहली आवश्यकता युगल स्वरूप को दिल में बसाने की है। जब वे बस जाएंगे तो आगे क्या होना है, आपका शरीर तो मात्र एक कठपुतली की तरह कार्य करता रहेगा। आपको न कुछ सोचना पड़ेगा, न चिंतन करना पड़ेगा। उसकी प्रेरणा आपको कठपुतली की तरह से सब कुछ करवाती रहेगी। संसार कौन सी राह अपनाता है, वह प्रायः शरीर की बंदगी पर निर्भर रहता है। लखनऊ के पास एक हनुमान जी का मंदिर है। उसमें जो हनुमान जी के भक्त आते हैं, लेट लेट कर कई किलोमीटर से परिक्रमा करके आते हैं। अभी परंपरा चल पड़ी है सावन के महीने में भगवान शिव पर जल चढ़ाने की।
बेचारे 15-15 साल के बच्चे, महिलाएं कितने कष्ट झेलकर पानी भर भर कर लाते हैं। उनके पांव सूज जाते हैं। उनकी भक्ति यहीं तक सीमित रहती है। उस जल को लाकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति आत्मा से होती है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की व्याख्या की गई है, सातु परमा प्रेम स्वरूपा। भक्ति क्या है? परम प्रेम का स्वरूप है। दुनी चले चाल वजूद की, लेकिन संसार के प्राणियों के हृदय में प्रेम नहीं होता। वे तो शरीर से बंदगी करते हैं। मैंने एक दिन की चर्चा में कहा था कि 6 तरह की बंदगी होती है, 2 शरीयत, 1 तरीकत, 1 हकीकत और 2 बका मारिफत। पहली बंदगी शरीर से जिस्मनी, दूसरी बंदगी नक्सानी इंद्रियों से, तीसरी बंदगी मन के धरातल पर, चौथी बंदगी जीव के धरातल पर और 2 बका मारिफत की बंदगी। परमधाम की आत्मा अपने प्रियतम को इस तरह से देखे कि वह स्वयं का अस्तित्व भूल जाए। शरीर से और इंद्रियों से जो भक्ति होती है वह मात्र शरीयत कहलाती है और वह कर्मकांड है। पुलसरात कही खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार। किसी भी पंथ में जो विकृति होती है केवल कर्मकांड से होती है। एक बार वल्लभाचार्य मत में शास्त्रार्थ हो रहा था कि श्री कृष्ण जी का मोर पंख का मुकुट बाईं तरफ झुका है या दाईं तरफ झुका हुआ है। इसमें गोलियां चल गईं। बाईं तरफ झुक जाए या दाईं तरफ झुक जाए तो क्या अंतर पड़ता है, लेकिन शरीयत कर्मकांड जहां है वहां ज्ञान का प्रकाश नहीं है। शरीर और इंद्रियों की भक्ति कभी भी हृदय को पवित्र नहीं कर सकती। यदि गंगा में नहाने मात्र से हृदय पवित्र हो जाता तो मेंढक और कछुए पहले पवित्र हो जाएं। एक बार हरिद्वार में कुंभ लगा था। साधु महात्माओं में झगड़ा हो गया। एक अखाड़े वाला कहता था कि पहले हम स्नान करेंगे। व्यवस्था में कुछ ऐसी चूक हो गई कि दूसरे अखाड़े वालों ने स्नान कर लिया। फिर महात्माओं ने महात्माओं को मारना शुरू कर दिया। पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो उन नागे महात्माओं ने कितने ही पुलिस वालों को उठा उठाकर गंगा में फेंक दिया। फिर पुलिस ने गोलियां चलाईं, कितने ही महात्मा मारे गए। आखिर क्या है? कितने अंधकार की लीला चल रही है। क्या जो इसी दिन डुबकी लगाएगा वही मोक्ष को प्राप्त होगा? गंगा में स्नान करने मात्र से मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ जा सकता। गंगा के किनारे रहने वाले ऋषि मुनियों के ज्ञान के अमृत में जो स्नान करेगा, परमात्मा की भक्ति में जो स्नान करेगा, वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। गंगा का जल प्राचीन काल में इतना शुद्ध था कि यदि कोई व्यक्ति 1 या 2 लीटर पानी पी ले तो उसको भूख नहीं लगा करती थी। उसका शरीर पूर्णतया स्वस्थ रहता था, क्योंकि हिमालय की दिव्य औषधियों से छन छन कर वह जल प्रवाहित होता था। इसलिए गंगा जल की महत्ता बताई गई है। गंगा का जल शरीर शुद्धि की दृष्टि से ठीक है, बौद्धिक दृष्टि से ठीक है, हृदय को पवित्र करने वाला है, लेकिन केवल स्नान मात्र से मोक्ष मिल जाए यह तो केवल भ्रम मात्र है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। जब तक उस सच्चिदानंद परमात्मा का वास्तविक बोध न हो तब तक किसी को भी मुक्ति नहीं होगी। आप इलाहाबाद में देखते हैं या जब भी कुंभ लगता है क्या होता है? केवल इस विश्वास पर लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है कि आज के दिन डुबकी लगाने मात्र से हमें मोक्ष मिल जाएगा। कभी भगदड़ मचती है तो कितने लोग मारे जाते हैं। अभी हज यात्रा आ रही है। देखिए शैतान को पत्थर मारने के नाम पर कितने लोग मारे जाते हैं। यह क्या है?
शैतान क्या है? मन के अंदर बैठा हुआ है। शैतान को पत्थर मारने का तात्पर्य क्या है? अपने मन की तृष्णाओं को मारना, लेकिन दुनिया कर्मकांड में पागल है। शैतान का कोई रूप मान लेंगे और उस पर पत्थर मारेंगे। हिंदू भी भटके हैं, मुस्लिम भी भटके हैं, क्रिश्चियन भी भटके हैं। सारा संसार भटका हुआ है। इसलिए श्री महामती जी कह रहे हैं, उम्मत चले रूह चा। और ब्रह्म सृष्टि कौन सा आचरण करेगी? रूह की चाल। ब्रह्म सृष्टि की बंदगी आत्मा से होगी, शरीर के धरातल पर नहीं। 11 जोलो रही तोलो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंगठरे। जब तक हकी सूरत के तन से लीला चलती रही, तब तक सुंदर साथ केवल दिन रात चर्चा और चितवनी में लगे रहे। परमधाम की चर्चा, युगल स्वरूप की शोभा, श्रृंगार को दिल में आत्मसात करते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, 30 साल ईश्वरी सृष्टि के रहे और 70 साल तक जीव सृष्टि का राज्य रहा। उसने केवल कर्मकांड का ही बोलबाला हो गया, और जहाँ कर्मकांड है वहाँ प्रेम और ज्ञान समाप्त हो जाता है। ब्रह्म सृष्टि की राह प्रेम और ईमान की है। ईश्वरी सृष्टि की राह ईमान और बंदगी की है। जीव न ईमान पर चल पाते हैं, न इश्क पर चल पाते हैं, और न हकीकत की बंदगी कर पाते हैं, मात्र शरीयत और तरीकत को लेकर चलते हैं। कदाचित किसी का जीव बहुत पवित्र हो गया, निर्विकार हो गया, तो निश्चित है कि वह भी प्रेम की राह अपना लेगा। रसखान क्या थे? रसखान तो ब्रह्म सृष्टि नहीं थे, लेकिन उनके अंदर कितना प्रेम भरा था। उन्होंने प्रार्थना की थी, मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालिन। जो खग हो तो बसेर करूं, मिली कालिन कूल कदम की डालन। उनमें इतना प्रेम है कि 3-3 दिन तक पागल होकर वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं, कन्हैया कन्हैया की पुकार कर रहे हैं। मीरा की प्रेम भक्ति देखिए। विष का प्याला आता है, फिर भी प्रेम में मग्न है कि मेरे कन्हैया ने यह उपहार भिजवाया है। उसको कुछ भी परवाह नहीं है। सूरदास जी को कोई परवाह नहीं है। ये हैं तो जीव, लेकिन इनका हृदय इतना पवित्र है कि वे ब्रह्म सृष्टियों को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसे उत्तम जीव यदि वाणी के ज्ञान का प्रकाश पा जाते हैं और प्रेम की राह अपना लेते हैं, तो ब्रह्म सृष्टि के जीव की तरह उनका जीव भी सत स्वरूप की पहली बहिष्ट का अधिकारी बनेगा। इसलिए चिंतन का विषय यह नहीं है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं या नहीं। वहाँ इतनी संख्या हो गई तो क्या होगा? सब तक वाणी का प्रकाश फैलाइए। यह आपका कर्तव्य है। बही खाता लेकर बैठना आपका कर्तव्य नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसी और के पास है। इसी कारण हम ब्रह्म वाणी को आत्मसात करें और आत्मा द्वारा बंदगी करें, जिसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यदि आप परिक्रमा करते हैं तो क्या होगा? 2 घंटे के बाद थक जाएंगे, फिर गहरी निद्रा में सो जाएंगे। आप ध्यान में बैठ जाइए और 2 घंटे के बदले 10 घंटे बैठे रहिए, 6 घंटे बैठे रहिए, कौन देखता है? आप पैरों से परिक्रमा करेंगे तो सारी दुनिया में शोर हो जाएगा कि देखो, वे तो रात को 2-2 घंटे परिक्रमा करते हैं, 4-4 घंटे परिक्रमा करते हैं। आप अपने बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, यह किसको पता है? सिंधी में स्पष्ट कहा है कि विरहनी के विरह की आवाज तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए।
यानी उसका जो सबसे नजदीकी हो उसको भी पता नहीं चल पाए कि आप रात में कर क्या रहे हैं। यह है आत्मा से की गई प्रेममयी भक्ति। इसमें शरीर से कोई लेना देना नहीं, मन से कोई लेना देना नहीं, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब अपने मूल में समाप्त हो जाएंगे और केवल आत्मा अपने प्रियतम के प्रेम में लग जाएगी। यह है रूह की बंदगी। लिखा एता फर्क कुरान में। कुरान के अंदर यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है। वेद द्वारा भी यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है, लेकिन दुनिया इन ग्रंथों को पढ़ती है, आचरण में नहीं उतारती। वेद का एक मंत्र है, यद अग्ने श्याम अहम त्वं त्वं घास्याम अहम सत्याह स्युह ते इहा शिवः। हे परब्रह्म, जो तू है वह मैं हो जाऊं और जो मैं हूं वह तू हो जाए। क्या सुंदर साथ में इस तरह की बात करने की शक्ति है कि राज जी आप नीचे बैठ जाइए, मैं आपके सिंहासन पर बैठ जाऊं, क्योंकि हमारे पास अभी वह प्रेम नहीं है। हम वेद वालों को जरूर सपने की बुद्धि का अनुयायी कहकर हंसी उड़ाया करते हैं, लेकिन वेद के इस कथन को देखिए जिसमें उसने कहा है कि हे परब्रह्म, तेरी जगह मैं हो जाऊं और मेरी जगह तू हो जाए। इसका तात्पर्य क्या है? मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। एक इलम दृढ़ किया, अजू रूह क्यों न हो टूक टूक। हम मंदिर में डर के मारे जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो कुछ हमारा अनिष्ट हो जाएगा। हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम इसलिए करते हैं कि राज जी कहीं नाराज होकर हमारा कुछ अहित न कर दें। यदि कुछ गुनाह हुआ होगा तो माफी मिल जाएगी। जीव को डरना चाहिए। जीव साष्टांग प्रणाम करेगा तो हो सकता है उसके अंदर विनम्रता आए, कुछ अहंकार जाएगा। यह बात तो ठीक है, लेकिन अपनी आत्मा के अंदर भय की दीवार न खड़ी कीजिए। जब तक उससे एकरूपता नहीं होगी, आपकी सुरता कभी भी परमधाम में विहार नहीं करेगी। आप अपनी आत्मा का प्रियतम मानकर पल पल उनको अपने पास तो क्या, अपनी आत्मा के धाम हृदय में महसूस कीजिए कि एक पल भी न आप उससे जुदा, न वे आपसे जुदा हैं। लेकिन यह बात केवल कथनी का विषय नहीं होना चाहिए। उठते बैठते, सोते जागते आपके धाम हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाए, तब समझना चाहिए कि आप रूह की बंदगी कर रहे हैं। अन्यथा यह दिखावे की बंदगी तो कोई भी कर सकता है। दुनी उम्मत इन मिसाल। दुनिया और ब्रह्म सृष्टि की बंदगी ऐसी ही बताई गई है। मोहम्मद साहब ने अरब के लोगों को केवल शरीयत सिखाई क्योंकि वहाँ के लोगों का खान पान ऐसा था कि उनसे बैठकर ध्यान हो ही नहीं सकता था। जो मांसाहारी लोग हैं उनसे ध्यान कहाँ से हो सकेगा। केवल अली को तरीकत की बंदगी सिखाई और अली के अनुयायियों से सूफी मत चला। सूफी फकीर कभी भी न रोजा रखते हैं, न नमाज पढ़ते हैं, न ज़कात करते हैं, न हज करते हैं। औरंगजेब के जमाने में जब कई सूफी फकीरों को फांसी पर चढ़ा दिया गया तो डर के मारे दिखावे के लिए उन्होंने भी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी जो सूफी फकीर होगा वह सच्चे दिल से कभी भी नमाज नहीं पढ़ेगा। जहाँ तरीकत है वहाँ शरीयत नहीं रह सकती। जहाँ हकीकत है वहाँ शरीयत और तरीकत नहीं रहेगी। और मारिफत की अवस्था में तो कुछ कहना ही क्या। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि सबसे न्यारी प्रेम लक्षणा भक्ति की राह पर चलने वाली है। किंतु हम सुंदर साथ का, हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हर जगह शरीयत और तरीकत का ही बोलबाला है।
कई जगह पर तो सुंदर साथ से ऐसा भी पूछा जाता है कि आपके गले में तुलसी की कंठी है या नहीं। यह चौपाई में कहाँ लिखा है कि आप तुलसी की कंठी पहने? क्या गले में लकड़ी बांधने से आत्मा परमधाम जाएगी? गले से जब तक ब्रह्मवाणी न निकले, हृदय में प्रेम की रसधारा नहीं है, तो कंठी, तिलक, माला से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। यह तो वैष्णव पंथी कहा करते हैं कि उनके गले में तुलसी की कंठी हो, माथे पर तिलक लगा हो, कोई विशेष वेशभूषा हो। यह तो संसार की अज्ञानता का सूचक है। क्या वेद के किसी मंत्र में लिखा है कि गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए या माथे में तिलक होना चाहिए? किसी वेशभूषा को धारण करने से आत्मा जागृत नहीं होती। ये सब कर्मकांड है। आत्मा के अंदर प्रियतम का प्रेम भरना होगा, उस प्रियतम की ब्रह्मवाणी का प्रकाश भरना होगा, और जहाँ तक संभव है हमें अपने जीवन में प्रतिदिन 1 घंटे का समय देना होगा ब्रह्मवाणी के प्रकाश को फैलाने के लिए। यदि आपके माध्यम से कुछ भी प्रकाश फैला, तो याद रखिए आपने जीवन में सबसे बड़ा पुण्य किया। ब्रह्म ज्ञान के दान से बड़ा अन्य पुण्य कार्य न कोई था, न है और न कभी होगा। इसलिए मैं विशेष आग्रह करूंगा कि समाज के कार्यक्रमों में जो फिजूल खर्ची होती है उसमें कटौती करें। व्यंजनों को न बनाकर सीधा सादा भोजन बनाएं और अधिक से अधिक साहित्य बांटें। किसी को भी जो ज्ञान का जिज्ञासु हो, मुफ्त में साहित्य दीजिए। यह आशा मत कीजिए कि वह नियमित रूप से पढ़ता है। किसी के पास तो ज्ञान की धारा पहुंचेगी और ज्ञान का भोजन आप जिसको बांटेंगे वही मानवता का कल्याण करेगा। स्वादिष्ट भोजनों से आज तक न किसी की तृप्ति हुई है और न कभी हो सकेगी।